क्या अमेज़न डॉट ए के ऊपर बिज़नेस करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है? क्या ये मार्केट ओवर सैचुरेट हो चुकी हुई है? कोई प्रॉफिट्स नहीं बन रहे, कोई बिज़नेस नहीं हो रहा, या कुछ लोगों के सो कॉल्ड जो कहते हैं जी कि ई-कॉमर्स का बिज़नेस या अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करना स्कैम है, कोई बिज़नेस नहीं है, कोई प्रॉफिट्स नहीं बनते। ये क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, मार्केट में फैले हुए हैं। इन क्वेश्चंस की काफ़ी वजूहात भी हैं, जिसके ऊपर मैं कुछ हाइलाइट्स आपको बताऊँगा। प्लस मैं डिस्कस करूँगा कि इस टाइम अमेज़न की मार्केट के ऊपर क्या चल रहा है, कौन सा बिज़नेस कामयाब है और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक बटन। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नोमान महमूद। मैं पिछले 4 साल से अमेज़न पे सेल कर रहा हूँ। मेरे 3 ब्रांड्स हैं इन द यूएई और मैं ई-कॉमर्स एजेंसी भी रन करता हूँ डीजिस कॉमर्स के नाम से, जो यूएई के अंदर रजिस्टर्ड एजेंसी है। हम ए टू ज़ेड सर्विसेज देते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को, हंटिंग से लेके सोर्सिंग प्लस अकाउंट एंड पीपीसी मैनेजमेंट एज वेल। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था बैक इन 2018, तब इतना कंपटीशन भी नहीं था, अच्छी मार्केट थी, गैप्स थे। आप जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च करते थे तो वो फर्स्ट पेज पे रैंक भी हो जाती थी। मैंने तकरीबन 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंजॉय किए हैं। लेकिन ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम मार्केट डायनामिक्स चेंज होते हैं, कंपटीशन आता है। तो आजकल क्या चल रहा है अमेज़न डॉट ए के ऊपर, इस पर मैं कुछ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चंस घूम रहे हैं मार्केट में कि क्या अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करना एक स्कैम है, कोई बिज़नेस नहीं होता, कोई प्रॉफिट्स नहीं बनते, ये बिज़नेस क्या है समझ नहीं आता किसी को भी, बस लोग इन्वेस्ट करते हैं और पैसे डूब जाते हैं तो वो कहते हैं जी कि ये क्या बिज़नेस है। देखें, कोई भी आपने बिज़नेस करना है, चाहे वो कोई भी किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो फिज़िकल बिज़नेस हो या ऑनलाइन बिज़नेस हो, आपको पहले उस बिज़नेस के डायनामिक्स, उनके फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो बिज़नेस क्या है, किस तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, कैश फ्लो कैसे मैनेजमेंट करनी है, उसका प्रोसेस क्या होता है, बिज़नेस साइकिल क्या है। तो अमेज़न के ऊपर भी अगर आपने कोई बिज़नेस करना है, काम करना है, कोई भी बिज़नेस मॉडल के ऊपर आपने अगर उसका एक प्रॉपर तरीके से बिज़नेस प्लान बनाना है तो आपको पहले उसकी बेसिस के बारे में पता होना चाहिए। उसी वजह से मैंने ऑलरेडी एक बिज़नेस गाइड भी बनाई हुई है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि अमेज़न का बिज़नेस क्या है, कौन से बिज़नेस मॉडल हैं, किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होता है हंटिंग का, सोर्सिंग का, लॉन्चिंग का, ताकि आपको समझ तो आ जाए कि अमेज़न कहता कि आपको अमेज़न की पॉलिसीज़ क्या हैं। आपने अकाउंट बना के अपना अकाउंट सस्पेंड करवा लिया क्योंकि आपको पता नहीं था कि आपने ब्रांड्स को नहीं बेचना विदाउट परमिशंस, या आपने ड्रॉप शिपिंग कर ली, इलीगल वे में आपने बिज़नेस किया अमेज़न पे, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो फ़ायदा क्या है। तो आपको बेसिक्स तो समझ आनी चाहिए पहले किसी भी बिज़नेस को करने से पहले। अब इस टाइम क्या हो रहा है कि अमेज़न पे आप डिफरेंट टाइप के बिज़नेसेस कर सकते हैं। सबसे आसान कौन सा बिज़नेस है कि आपने जेनेरिक प्रोडक्ट्स को सेल करना है। वो क्या होता है, आपने प्रोडक्ट्स हंट की, जो कोई ब्रांड नहीं था, जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स थी, लिस्ट हुई हुई थी, आप लोकल मार्केट में गए, डेरा बाज़ार, मुशल बाज़ार, रानी बाज़ार, डे टू डे, 1 to 1, अजमान में, चाइना मॉल, ड्रैगन मार्ट, दुबई में जाके आपने सेम प्रोडक्ट्स उठाई, उनको मीटू किया, लिस्टिंग बनाई और बेचना शुरू कर दिया। बेचते गए, प्राइस वॉर स्टार्ट होती गई। ऑब्वियसली बात है, बिज़नेस अब बहुत आसान हो चुका है। जो जेनेरिक होलसेल का हर कोई कर रहा है, इंडिविजुअल अकाउंट बनाता है, प्रोडक्ट्स को लिस्ट करता है, बाज़ार से लेके आता है, उसको मीटू कर लेता है और फिर प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइम जो अमेज़न के ऊपर जेनेरिक होलसेल की जो सिचुएशन चल रही है वो आपको मैं बता नहीं सकता। एक एक लिस्टिंग के ऊपर 15-15, 20-20 सेलर्स बैठे हुए हैं, आपस में प्राइस वॉर खेल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और ना खुद बेच रहे हैं ना दूसरों को बेचने दे रहे हैं। प्राइस वॉर की वजह से कम कर करके प्रॉफिट्स मार्जिन तबाह बर्बाद हो गए। अब बेचारे लोग बैठे हुए हैं कि हम अपनी इन्वेंट्री कहाँ से निकालें। सो लोग क्या करते हैं, ओबियसली इन्वेंट्री तो निकालनी है, तो वो प्राइसेस लोग कर करके लॉस में बेचना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी क्यूरीज मेरे पास आ रही होती हैं कि हमारे पास इतने यूनिट्स पड़े हैं, हम क्या करें। सो अगर तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस बिज़नेस को समझना है कि अमेज़न का ए टू ज़ेड बिज़नेस क्या है, डायनामिक्स क्या है, एक प्रोसेस क्या है, बिज़नेस साइकिल क्या है, समझने के लिए, टेस्ट करने के लिए तो आप जेनेरिक होलसेल कर लें। आपको आइडिया हो जाएगा इस बिज़नेस का, आपको ए टू ज़ेड का प्रोसेस का पता चल जाएगा। लेकिन ये कोई बिज़नेस नहीं है जिसको आप, मैं कहूँ जी कि आपने एक बिज़नेस करना है लॉन्ग टर्म, तो आप इसको कंटिन्यू करें, टेस्ट करें, प्रोडक्ट्स देखें, बस दैट्स इट। सेकंड बिजनेस मॉडल क्या है, ब्रांडेड होलसेल। अब ब्रांडेड होलसेल में क्या है कि आपने ब्रांड्स को बेचना है। अब ब्रांड्स को बेचने के लिए एक तरीका, एक प्रोसेस है। अमेज़न की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट आपने काम नहीं करना। अब आप क्या करते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, जो सिखा रहे हैं सो कॉल्ड, जो आजकल गुरुज बने हुए हैं या जो छोटे छोटे वीएज़ हैं, वो कहते हैं जी कोई मसला नहीं है, आप ब्रांड्स को बेचें विदाउट परमिशन, आपकी इनवाइस भी नहीं होगी, कोई मसला नहीं है, हम आपके लिए काम करेंगे, आप बस लिस्ट करें,
जैसे आप लिस्ट करते हैं, स्ट्राइक आती है अमेज़ॉन की तरफ से, इनवॉइसेस आपसे मांगी जाती हैं, आपके पास कुछ होता नहीं है, आपकी लिस्टिंग उड़ जाती है और इवन आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। सो अगर आपने ब्रांडेड होलसेल करना है तो इस टाइम यूई के अंदर ब्रांडेड होलसेल के अंदर कुछ प्रॉफिट मार्जिनस हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। आप या तो ब्रांड्स को डायरेक्ट अप्रोच करें, अगर वो आपको ऑथराइजेशन लेटर दे देते हैं कि हम फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के, या फिर आपको एक लिस्ट दे देते हैं कि आप बेचें, तो आप बेच सकते हैं, उस पर आपको प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। या आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच करें। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो खुद बेच रहे हैं, वो आपको इतनी प्राइस अच्छी नहीं देंगे, लेकिन स्टिल ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, आप गैप ढूंढ के आप ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हैं या उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके बेच सकते हैं। इसके अंदर कम रिस्क भी है, कंपटीशन भी थोड़ा कम होता है। सो सेकंड बिजनेस मॉडल के ऊपर कुछ कुशन है इन द यूई, लेकिन स्टिल इट्स नॉट योर लॉन्ग टर्म बिजनेस। या आप अपना कोई इसको आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक लॉन्ग टर्म अपना बिजनेस जो है ना बिल्ड कर रहा हूँ। क्या है, जेनेरिक होलसेल के अंदर भी आप किसी और की जेनेरिक प्रोडक्ट्स पे ऊपर लिस्टिंग करके मीटू कर रहे होते हैं। ब्रांडेड होलसेल के अंदर भी किसी का ब्रांड की प्रोडक्ट्स बेच होते हैं। आपका खुद का कोई एसेट नहीं होता, आपका कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस उसके अंदर कुछ नहीं होता। अगर आपने प्रॉपर तरीके से बिज़नेस करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल ही है। अब प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल के ऊपर भी लोगों को कन्फ्यूजन है। वो समझते हैं कि हम 4-5 हज़ार दरम लगाएंगे, प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें कि हमारा ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। आजकल कुछ ये MPL और ये सॉफ्ट अप्रूवल लेके ब्रांड नेम का भी कहना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट लेबल है। इट्स नॉट लाइक दैट। सदियाँ लग जाती हैं ब्रांड्स बिल्ड करने के लिए। और आपको मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि नुमान भाई आप तो इतनी ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, आप इतना ज़्यादा बजट बता देते हैं, बाहर मार्केट में तो 5-5 हज़ार दरम लेके कहें जी कि हम आपके PL लॉन्च कर देंगे। या प्राइवेट लेबल इज़ नॉट लाइक दैट। आपको प्रॉपर वे में एक प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, प्रोडक्ट की R&D करनी है। अब ये ऐसे तो नहीं है ना कि आपने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बिक रही है, वही प्रोडक्ट उठा के आपने सेल करना शुरू कर दी, कोई R&D नहीं की, कोई वैल्यूडेशन नहीं की, तो फिर आपका बिज़नेस कैसे ग्रो करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है प्राइवेट लेबल के अंदर, आपको पेशेंस चाहिए और आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल आप एक किसी बंदे के पास जाते हैं और कहते हैं जी कि 5,000 में हम आपका PL लॉन्च कर देते हैं, कैसे पॉसिबल है। मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है A to Z के PL कैसे लॉन्च करना है, और मैंने बजटिंग के साथ आपको प्रॉपर वे में गाइड किया हुआ है, वीडियो आप जाके देख सकते हैं। सो मिनिमम भी एक PL लॉन्च करने के लिए आपके पास 15 to 20,000 दरम होना चाहिए। ये लाइसेंस और ट्रेडमार्क के अलावा है। लाइसेंस लेंगे वो मिनिमम भी 5750 का मिलेगा, ट्रेडमार्क करेंगे वो 8,000 दरम का है। 15,000 दरम की आपकी तकरीबन 2 से 3 महीने की इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाती है, शिपिंग सब मिला मिलू के आ जाता है। तो आप खुद ही आइडिया लगा लेंगे कितना आपको इन कैश चाहिए होगा। तो 3 बिजनेस मॉडल के ऊपर आप काम कर सकते हैं इन द यूई। यस, जेनेरिक होलसेल टेस्ट करने के लिए करें, ब्रांड्स को अप्रोच करके ब्रांडेड होलसेल कर लें, लेकिन अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, आपकी किचन इनकम स्टेबल है, आपको एक अच्छा ब्रांड बिल्ड करना है, तो काइंडली अच्छे लोगों से अपनी लॉन्चेस करवाएं। ऐसी एजेंसीज़ के पास या ऐसे इंडिविजुअल लोगों के पास ना जाए, इनका खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो आपको कह देंगे अच्छा जी ये प्रोडक्ट उठा के अब लिस्ट कर दें, आपको ये नहीं बताएंगे कितना कैश फ्लो चाहिए। होता है क्या है कि आपकी फॉर एग्जांपल चलें आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है, आपने 400 यूनिट्स मंगवा लिए, 300 यूनिट्स मंगवा लिए, अब क्या होगा, क्योंकि PL के अंदर आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो कुछ इन्वेंट्री आपकी अमेज़ॉन के वेयरहाउस में होती है, कुछ इन्वेंट्री आपने 3PL सर्विसेज में रखी होती है, ठीक है। तो आपका कैश जो है ना बिज़नेस में लगा होता है। अब अमेज़ॉन हर 2 हफ्ते के बाद आपको पैसे पे कर रहा होता है। ऑब्वियसली स्टार्ट में अमेज़ॉन कुछ रिजर्व भी रखता है आपकी कैश फ्लो के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल आपने 15,000 लगाया, 15,000 में से फॉर एग्जांपल 5,000 अमेज़ॉन ने आपको दिया, 5,000 की इन्वेंट्री आपकी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में है, 5,000 की इन्वेंट्री आपकी 3PL या वेयर हाउस के अंदर है। सो आपको सिर्फ 5,000 आया है। जैसे आपकी प्रोडक्ट ग्रो किया, आपने उसको रीस्टॉक करना है, ऑब्वियसली बात है, ताकि आपकी प्रोडक्ट डी रैंक ना हो। अब आपके पास कुशन होना चाहिए कैश का। अब ये लोग आपको बताते नहीं, प्रॉपर वे में आपको कोई बिज़नेस प्लान ही नहीं देता। जब भी आपने किसी एजेंसी के पास जाना है, आप उनसे कहेंगे मुझे बिज़नेस प्लान दें कि 1-1.5 साल के अंदर मेरा कितना कैश इंजेक्ट होगा, कितना मेरा ROI रिकवरी कब तक होगी, प्रॉफिट्स के अंदर क्या रेशियो होगी। तो आपने ये प्रॉपर वे में करना है। PL के ऊपर आपने हमेशा प्रॉपर वे में बजटिंग करनी है कि आपको कितना कैश चाहिए होगा, कब कब चाहिए होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने साल के बाद आप अपने अकाउंट में से पैसे रिकवर कर सकते हैं, ROI कितना होगा, कितने प्रॉफिट्स बन रहे हैं। सो टू कंक्लूड दिस, आपको अगर अच्छा बिज़नेस करना है तो प्राइवेट लेबल ही है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास आइडिया तो है, आप के पास अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, आपने एक अच्छी प्रोडक्ट्स निकाली हैं, तो इन्वेस्टमेंट ढूंढें
इन्वेस्टर्स देखें जो आपको मिल जाएं, आपकी स्किल्स होंगी, इन्वेस्टर का पैसा होगा, मिलके काम करें। इससे क्या होगा कि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मैंने काम स्टार्ट नहीं किया। मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरे सर्कल के अंदर के जिनके पास पैसे नहीं थे, आइडिया था, जिनके पास स्किल थे, उन्होंने इन्वेस्टर ढूंढे, इन्वेस्टर्स को अपना बिज़नेस प्लान बताया और आज उनके अपने ब्रांड्स हैं। तो पार्टनरशिप कर लें आपस में, लेकिन ये है कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो प्राइवेट लेवल करें, अदरवाइज़ जेनिक होलसेल करके टेस्टिंग कर लें, अपने हाथ से अदा करें, ब्रांड होलसेल देख लें, या फिर अमेज़न की सर्विसेज सेल करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। इफ़ एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो। अगर आपने A to Z लॉन्च करनी इन द यूएई, वी आर हेयर। आई एम रनिंग एन ई-कॉमर्स एजेंसी, मैंने आपको बताया। हंटिंग से लेके सोर्सिंग, लॉन्चिंग, हम बेसिकली A to Z टर्न की प्रोजेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपका अपना खुद का ब्रांड है, PPC में इशूज़ आ रहे हैं, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।